Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan सभी उपस्थित भक्तों का आज का प्रातःकालीन सत्र साधु संघ सत्र में आज का सभी का स्वागत है। आज का सत्र में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय का श्लोका नंबर 42, 43 और 44। तो हम लोग जैसे हमेशा करते हैं हम लोग प्रे से स्टार्ट करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण। तो हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 42। मैं शेयर करता हूँ श्लोका नंबर 42। नवे नरदेव पराख्यम समार्तम अर्हसि अविपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहीना गुप्ता विन्दति भद्राणि अकुतोभ्याः प्रजाः। O my boy, your intelligence is immature, and therefore you have no knowledge that King, who is the best among human beings, is as good as personality of Godhead. Is never to be placed on equal footing with common men. The citizens of state live in prosperity, being protected by his unsurpassable prowess. श्लोका नंबर 43 देखते हैं हम लोग। यमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणावयं मङ्गलोकः तदा चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्यति रक्ष्यमाणो Karuttavatshanam. Translation: My dear boy, the Lord who carries the wheel of a chariot is represented by a regime, and when this regime is abolished, the whole world becomes filled with thieves who then at once vanquish the unprotected subjects like scattered lambs. श्लोका नंबर 44 देखते हैं हम लोग। तत् अद्य न पापम् उपैति अनन्वयम् यन्नष्ट तस्य वसो विलुम्पका परस्परं ननन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियो तान् पुरुदस्यावो जनाः। Translation: Due to the termination of monarchical regimes and plundering of the people's wealth by rogues and thieves, there will be great social disruptions. People will be killed and injured, and animal and woman will be stolen. And for all these sins, we shall be responsible. Hare Krishna. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाना शास्त्र विचारणे कवि गुण षड धर्म संस्थापक का नाम हितकारण
त्रिभुवनमन्यो शरण्याकारो श्री राधा कृष्ण पदारविन्द भजनामृतं वन्दे रूप सनातन भजगो गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं मोहनं च वेदैश्च सर्वैः वेदान्त। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं आज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आवाज क्लियर है ना, एकदम कोई डिस्टरबेंस नहीं है या ब्लर नहीं है ना? एनीबॉडी? क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है प्रभु। या थैंक यू प्रभु। तो श्लोका नंबर 42 में जो है श्रृंगी के पिता, हमने देखा कि श्रृंगी ने गुस्से में तुरंत शाप दे दिया था परीक्षित महाराज को, और जब उनको पिता को जब पता चला तो ही वाज फीलिंग वेरी सैड, तो बहुत बुरा लग रहा था। और उन्होंने अपने पुत्र से, श्रृंगी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा बुद्धि जो है वो अपरिपक्व है और इसलिए तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है कि राजा जो है वो सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। तो इस सेंटेंस से हम लोग ये समझ सकते हैं कि राजा जो था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता था। इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग। जैसे कोई भी राजा किसको बनना है, राजा किसको बनना है, सबने हाथ खड़ा किया, ओके ओके अच्छा ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके किसी को पकड़ के उसको बिठा दिया, नहीं। राजा के लिए देयर वाज अ स्पेशल ट्रेनिंग, उनको स्पेशली उनको ट्रेनिंग दिया जाता था और उसको सारा वैल्यूज हुआ करता था कि कैसे जो है मनुष्य जीवन जीना है, कैसे मनुष्य का जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। और इस हेतु से वो सारी अपनी प्रजा को जो थे भगवान की भक्ति में लगा के रखते थे। आजकल के राजा की तरह नहीं है, आज भी कई जगह पे राजा हैं, लेकिन वो है अपने प्रजा को भगवान की भक्ति में न लगाकर इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं। और इसका फल स्वरूप क्या चल रहा है हम देख रहे हैं, कितना पाप धरती पर बढ़ रहा है। हर जगह पे, कहीं पे सुनामी आ रहा है, कहीं पे कुछ सूखा आ रहा है। अभी कोरोना इतना बड़ा महामारी पूरा दुनिया को उसने 3 साल तक रोक दिया था। तो दिस इज ऑल हॉरिबल थिंग्स गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि किंग इज नॉट क्वालिफाइड टू एंगेज द पीपल इन द ट्रांसेंडेंटल होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान की भक्ति में उनको लगा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, वो खुद इंद्र तृप्ति करना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर रहा है। तो ये हम लोग इससे समझ सकते हैं कि राजा बहुत, जैसे हम लोग पहले के अगर राजा देखे, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जितने भी हम लोग नाम देखे, भरत महाराज, भगवान रामचंद्र, मतलब जितने राजाओं के हम शास्त्रों से नाम ले लें, दे वर सो मच क्वालिफाइड, इतने गुण थे उनमें। तो ऐसा नहीं है कि राजा हर कोई बन सकता था, तो दे हैज टू हैव अ स्पेशल क्वालिटी। और कैसे जो है अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाना है, ये भी उनका तात्पर्य हुआ करता था, उनका मेन जो गोल हुआ करता था कि हमको इनको मनुष्य को, सारी प्रजा को लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसा हम अभी देख रहे हैं, हर कोई इंद्र तृप्ति में लगा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व है, कोई शराब पीने में इन्वॉल्व है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है। तो लोग जो थे ऐसा नहीं कि उस समय नहीं थे चोर डाकू जो नहीं हुआ करते थे, बट द क्वांटिटी वाज वेरी स्मॉल। और उनको भी राजा जो है वो अच्छी तरह से दंडित करता था उनको, और इतना भय रहता था राजा के नाम से। आजकल का राजा नहीं है, ये क्या कर लेगा हमारा, ऐसा नहीं। मतलब बोलते थे, जैसे हम देख रहे हैं कली पुरुष, वो जब देखा परीक्षित महाराज आ गए, तलवार जैसे निकाल लिया, उसने सरेंडर कर दिया। कली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कली वाज पर्सनालिटी जो मतलब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन राजा के नाम पे वो भी काम किया। बोला नहीं, अरे बाप रे, परीक्षित महाराज तलवार निकाल लिया, अब मेरा गला कटने वाला है, तो इसलिए उसने सरेंडर किया। तो राजा ऐसा हुआ करता था कि चोर उचक्के डाकू डकैत जो भी थे, मतलब दे वर अफ्रेड, राजा से दूर रहते थे और अपने रात के अंधेरे में चोरी किया करते थे। उनको जो भी करना था कि ये राजा का यहाँ पे मतलब पता नहीं चले, तो हम लोग वहां पे जाके चुपचाप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को राजा का जो लक्षण है, कैसे होना चाहिए राजा को, वो दिखता है। हाउ अ ग्रेट लीडर शुड बी, इसमें समझ में आता है। द सिटीजन्स ऑफ स्टेट
लिव इन प्रॉस्पेरिटी, और उसकी वजह से क्या होता था, जब सारी प्रजा जो थी वो समृद्ध रहती थी वो। और हम लोग देखते हैं पहले के काल में जैसे राम राज्य हर कोई चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उस समय ना किसी को अकाल मृत्यु आती थी, ना सूखा आता था, ना बाढ़, ना कोरोना, ना कोई बीमारी, ना कुछ। एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, और हर कोई मतलब किसी को किससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, एवरीबॉडी सो हैप्पी। तो हर कोई जो था ऐसे राजा के अगर निर्देशन में रहा जाए, और यही हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा लीडर का भी गुण है। अच्छा लीडर के जो जो अंडर में सारे जो लोग हैं वो अच्छे तरह से भगवान के भक्ति में, जैसे हम लोग देखते हैं श्री वल्लभ प्रभु हैं, या हमारे जितने भी मतलब नाम लेने जाए तो पूरा समय निकल जाएगा, बट देयर आर सो मेनी नाइस लीडर्स, और उनके निर्देशन में कितना अच्छा जो है भक्ति सब लोग कर रहे हैं। सब लोग, हर कोई इन्वॉल्व है, जिसको सेवा करनी है वो सेवा कर रहा है, जिसको प्रसाद खाना है वो प्रसाद खा रहा है, जिसको कीर्तन करना है वो कीर्तन कर रहा है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो ये जो है ये एक अच्छे लीडर का आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट इज ए गुड लीडर। तो वो है, एंड बीइंग प्रोटेक्टेड बाय हिज अनसरपासेबल प्रोग्रेस। उनका जो प्रवेश था, उनका जो शक्ति था, उनका शौर्य था, उसको अनसरपासेबल कहा गया। मतलब उसको कोई उसको पार नहीं पा सकता था। चलो ठीक है यार, ये क्या क्या कर लेगा हमारा, नहीं। तो हर किसी को जो था वो अपने क्या बोलते हैं इसमें दबा के रखता था, उसको कोई गलत काम नहीं करे। तो ये हम लोग फर्स्ट वाले श्लोक में देखते हैं हम लोग कि राजा का क्या क्वालिटीज है। फिर सेकंड श्लोक में जो है इसमें कहा गया है, फिर आगे कहते हैं उनके पिता का नाम किसी को याद है? एनीबॉडी नोस फादर्स नेम? सॉरी प्रभु, आवाज नहीं है आपका। शमीक ऋषि, यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो शमीक ऋषि जो है वो अपने पुत्र को आगे कह रहे हैं, माय डियर बॉय द लॉर्ड हु कैरीज, हे मेरे प्रिय पुत्र। मतलब देखो मतलब कैसा पिता है वो, कि उसको पता है इसने गलत किया है, उसने बुरा किया, लेकिन फिर भी कैसा बोला, हे प्रिय पुत्र, तुमने जो किया वो गलत किया। ऐसा नहीं है कि तुरंत आज के पिता की तरह साले तू क्या कर दिया तूने, गुस्सा हो गया उसको मार दिया, चटाचट 2-3 मार दिया, नहीं ऐसा नहीं। मतलब हाउ मच कंट्रोल्ड दे देमसेल्फ वेयर। हम लोग, हमारा पुत्र ऐसा कुछ कर देगा तुरंत गुस्सा, छोटा भी कुछ वो गलती करता है तो हम लोग का दिमाग पूरा खराब हो जाता है एकदम, ये क्या कर दिया तूने, फटाफट उसको पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगा देता है, ऐसे नहीं। मतलब ही स्टिल आउट ऑफ लव, हे प्रिय पुत्र ये तुमने क्या किया। और फिर आगे कह रहे हैं, प्रिय पुत्र भगवान जो रथांग पाणी है, जो रथ का पहिया, ये वो वाला दृश्य है जो भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को मारने के लिए जो चक्र उठाया था, रथ का पहिया उठाया था, उसको याद कर रहे हैं। बोलते भगवान जो रथांग पाणी है वो इज रिप्रेजेंटेड बाय मोनार्कियल रेजिम, वो राजा के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो राजा का सेकंड क्वालिटी हम लोग को दिख रहा है, ही इज नॉट ओनली क्वालिफाइड बट ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। और उसको भगवान, जैसे अभी जो अगर मुझे कहीं पे जाना है, श्री वल्लभ प्रभु ने भेजा मुझे, तो आई एम रिप्रेजेंटेटिंग श्री वल्लभ प्रभु। मेरा हर एक जो स्टेप है, मेरा हर एक जो मेरा वाक्य है, मेरा हर एक एक्शन जो है वो उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे नहीं पकड़ेंगे, वो श्री वल्लभ प्रभु को पकड़ेंगे। वैसे ही हम लोग देखते हैं जब एम्बेसडर, किसी कंट्री का एम्बेसडर जब कहीं पे जाता है तो एम्बेसडर को कुछ नहीं बोलते वो। तो एम्बेसडर ने जरा सी गलती चूक की, उसने जरा सा गलती किया कि 2 कंट्री के बीच में वॉर हो सकता है। सो मतलब एम्बेसडर का जो पोजीशन इतना सो पावरफुल, तो इससे हम समझ सकते हैं कि राजा भी इतना पावरफुल हुआ करता होगा कि भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा, साक्षात मतलब एकदम जैसे भगवान ही है। राजा को सारी प्रजा जो थी वो भगवान की तरह ही देखती थी, आजकल की तरह नहीं है अरे छोड़ो क्या है, ऐसा नहीं। दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट, लाइक भगवान को जैसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं वैसे ही वो राजा को रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो फिर आगे कहते हैं व्हेन दिस रेजिम इज अबॉलिश्ड, और ये जब
खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड विल बिकम फिल्ड, द वर्ल्ड बिकम्स फिल्ड विद थीव्स। और वो जब खत्म हो जाता है, जब ऐसा राजा का मोनार्कियल जो रजीम है वो जब खत्म हो जाता है, तो सारे चोर उचक्के लुटेरे ये सब भर जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, और ऐसे होने पर जो है, जो अनप्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स है, यानी जैसे धन कहो, स्त्री कहो या पशु कहो, गाय बैल, ये जो है फिर वो चुराना शुरू कर देते हैं वो। तो ये ऐसे इनका काम होता है ये। तो इसके लिए मतलब हम लोग देख सकते हैं कि राजा इज सो पावरफुल कि वो सबको भगवान की भक्ति में लगाता है। एक दूसरा, जो जो गलत इनसे क्रिमिनल मेंटालिटी वाले लोग, उनको वो अपने इसमें रखता है, धाक में रखता है, और उनसे वो उनको एक सही नागरिक की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य करता है, ताकि जो है सारी प्रजा, समाज की स्त्री, समाज में जो धन है या समाज में पशु, पहले का धन तो पशुधन ही हुआ करता था। पहले के जैसे अभी नंद बाबा का हम लोग देखे तो नंद बाबा के पास जो धन था, मतलब वैसे तो धन था ही, लेकिन उनके पास 9 लाख गाय थी। अरे बाप रे, 9 लाख गाय! आज किसी पास बोल रहे 4 गाय, अरे बाप रे 4 गाय! तो ये एक प्रकार का धन है। तो ये भी जो है, ये चोर लुटेरे ये लोग उसको लूट ले जाते थे। वो क्यों? क्योंकि राजा सही नहीं है। तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि राजा कितना मेन उसका इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था उसका राजा का। तो ये एक हम लोग उसका रोल देखने मिलता है उसमें। और यहाँ पे तात्पर्य में अगर हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी राजा का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कैसे द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वाज प्लान्ड बाय लॉर्ड टू एस्टैब्लिश द रियल रिप्रेजेंटेटिव। ये सारा जो महाभारत किसके लिए हुआ था? कोई बोलेगा इसके लिए हुआ था, कुंती को परेशान किया या पांडवों को परेशान किया या द्रौपदी को ये किया, वैसे नहीं। इसका एक ही रीजन था, वो जो अधर्म था, जो पहले से जो अधर्मिक राजा था, जैसे पहले उसके पिता थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो ये सारा जो अधर्मिक जो राज्य चल रहा था, ये भगवान को हटाना था, और उनकी जगह पे जो धार्मिक राजा है महाराज युधिष्ठिर, उनको बिठाना था। तो वो जो है सारा भगवान का ही प्लान था, ये कह रहे हैं। और महाराज युधिष्ठिर जैसे ही व्यक्ति जो है एक परफेक्ट, एक आइडियल राजा बन सकते हैं, ये यहाँ पे इसमें हम लोग को दिखता है। सॉरी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको कंपेयर करते हैं आज के जो हमारा सिचुएशन है, हमारा आज का जो डेमोक्रेसी है, उससे कंपेयर करते हैं कि कैसे आज डेमोक्रेसी में जो है हर कोई जो है मतलब क्वालिफाइड नहीं है, और अनक्वालिफाइड होते हुए तो वो उसको भी कौन चुन रहा है? जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जिसको पता ही नहीं है। कि आजकल पॉलिटिक्स में हर कोई बात करता है, अरे यार ये आदमी इतना अच्छा है, वो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो कितना अच्छा है, मतलब भले वो चोर उचक्का है, सब गलत काम कर रहा है, कितना लाखों का, करोड़ों का, करोड़ लाखों तो बहुत छोटी है, करोड़ों और अरबों का स्कैम करते हैं, और वो बोलता है अरे कितना अच्छा व्यक्ति है वो। तो ऐसे लोग जब राजा चुनेंगे तो फिर वो जो राजा होगा वो भी वैसे ही होगा, और वो जब राज्य करेगा तो वही होगा। तो प्रभुपाद इज हाईलाइटिंग दिस पॉइंट कि अगर राजा सही नहीं है या जो लीडर सही नहीं है, तो कैसे अव्यवस्था समाज में फैल जाती है, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि वन ट्रेंड मोनार्क इज फार बेटर देन हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स। मतलब हजारों जो है, हजारों डेमोक्रेटिक राजाओं जो अनक्वालिफाइड है, अनट्रेंड है, उनसे तो अच्छा है एक ट्रेंड राजा जो सारे पृथ्वी को उसके ऊपर वो राज करे। ये आता है 43 में। और फिर 44 में आगे क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि ड्यू टू द टर्मिनेशन ऑफ monarchical regimes and plundering of people's wealth by rogues and thieves there will be social disruptions। तो आगे कहते हैं कि तुमने श्राप तो दे दिया उसको कि 7 दिन में वो मर जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा तुमने नहीं सोचा। वो चीज जो है वो यहाँ पे शमीक ऋषि श्रृंगी को बता रहे हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो लोग जो है लूटपाट शुरू कर देंगे, सारे जो चोर उचक्के हैं लोगों का धन लूट लेंगे, तो उनको कौन दबाएगा?
वो कैसे कंट्रोल में आएगा? तो ये उनको बता रहे हैं कि देयर विल बी ग्रेट, और छोटा मोटा नहीं, विल बी ग्रेट सोशल डिसरप्शन। फिर क्या कहते हैं, पीपल विल बी किल्ड, लोगों की हत्या होगी, लोग जो है इंजर्ड होंगे, तो तकलीफ होगी। फिर एनिमल्स एंड वुमेन विल बी स्टोलन, तो जो जो पशु वर्ग है उसको उसको लूट लेंगे, स्त्रियां हैं उनको लूट लेंगे। तो ये सब जो है ये गलत काम शुरू हो जाएगा। एंड ऑल दिस सिंस वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल, और इसका सारा जो ये जो पाप जब बढ़ेगा तो इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे देखो, मतलब जो शमीक ऋषि हैं, हाउ रिस्पॉन्सिबल इज, वो बोल रहे हैं कि हमारी वजह से, वो ये नहीं बोल रहे तेरी तूने श्राप दिया है तेरी वजह से होगा। एक अच्छा लीडर का यही काम होता है। हमारा मतलब जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स वगैरह जब होता है हमारे ऑफिस में, तो हमारा जो मैनेजर बहुत अच्छी बात बोलता है, अगर लीडर कर मतलब लीडर का काम कर रहा है, तो लीडर का काम है कि लोगों से अच्छी तरह से काम करो, और उससे अगर काम नहीं हो रहा है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं उसका जवाबदार हूँ। तो अच्छे लीडर का यही काम है। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मली छोटे छोटे जो लाला कंपनी है छोटी छोटी, उसमें मैनेजर्स लोग दूसरों को दबाते रहते हैं, अच्छा काम हुआ तो ये मैंने किया, ये मैंने किया, और जैसे कुछ एक गलत हुआ तो अरे ये तो नालायक है, इसने कुछ नहीं किया। तो ही इज नॉट ए गुड लीडर। लेकिन अच्छा लीडर वो है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो वो उसको क्रेडिट देता है, और कुछ बुरा होता है तो वो अपने पे लेता है कि मैं ऊपर वालों को मैं इसका जवाब देता हूँ। तो ये जो है ये क्वालिटी हमको शमीक ऋषि में देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि तेरी वजह से ये सब होने वाला। बोला हम जो ब्राह्मण समाज है सारा, मैं तुम जिसने ये श्राप दिया है, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो ये कहते हैं। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से ऐड करते हैं कि द सेज राइटली टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्राह्मण एज ए कम्युनिटी फॉर किलिंग मोनार्कियल गवर्नमेंट, और सारा जो ब्राह्मण वर्ग है ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि तुमने इस राजा को, इतने अच्छे राजा को, जिसने कली को भी रोक दिया था, वो एंटर करने से कली डर रहा था, उसको भी रोक दिया तलवार निकाल के, ऐसे राजा को तुमने मतलब मरवा दिया, विच इज वेरी वेरी सिंफुल, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, इट इज foretold herein that in the absence of good monarchical government, everyone will be the cause of disturbance for others by plundering riches, animals and women। ये कह रहे हैं कि अगर ये खत्म हो गया, इस ऐसे अच्छे राजा का राज्य अगर खत्म हो जाएगा तो हर कोई जो है वो त्रस्त रहेगा, धन लूट लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इन तीनों श्लोक में हम लोगों को सीखना है। तो ये चीज कि राजा कैसे होना चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो राजा आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो लीडर को कैसा होना चाहिए, हाउ अ गुड लीडर शुड बी, एंड उसको कैसे उसको लीड करना चाहिए, उसे कैसे उसको उसके जो सबॉर्डिनेट्स है उसको उसको एक साथ में रखना चाहिए उसको, और आगे चलते रहना चाहिए। तो यही मैसेज हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो एज ए वैष्णव के लिए अलग अलग तरह के भक्त होते हैं। नॉट एवरीबडी, नॉट ऑल डिवोटीज आर ऑन द सेम लेवल, लेकिन हर किसी को साथ में रखते हुए हम लोगों को जो है भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो एक अच्छा लीडर का क्वालिटी जो है तो इसमें देख रहे हैं। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बहुत वंडरफुल क्लास थे आपका। तो आपने जैसे राजा के बारे में बताया, राजा तो एक्चुअली क्या, मैंने पहले थोड़ा पढ़ा था, राजा एक्चुअली होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो राजा जैसे आचार व्यवहार करेगा, प्रजा लोग भी ऐसे मतलब सीखेगा। जैसे एक घर का प्रतिनिधि होता है पिताजी, तो पिताजी उसके बच्चा लोग को जैसे शिक्षा दिएगा, बच्चा लोग आगे जाके वैसे ही होगा। तो हमारा देश में आजकल क्या हो गया, राजा लोग जब जैसे हम लोग देखता है एमपी बनता है, कमिश्नर बनता है, ये कैसे बनता है?
क्योंकि पब्लिक तो उनको चॉइस नहीं करते, वो क्या लाखों रुपया खर्चा कर देता है। तो जब उसको एमपी बनने के लिए, कमिश्नर बनने के लिए जब लाखों रुपया उसने खर्चा करता है, उसको मालूम है अगर हम एक पोजीशन में आएगा, हमने अभी 10 लाख खर्चा किया, हमको 50 लाख आ जाएगा। तो उसने क्या है, उसने शुरू से वो भ्रष्टाचारी क्या है, जब वहां पे बैठ जाता है तो शुरू से ही भ्रष्टाचारी उसने प्रजा लोग को सिखा देता है कैसे चोरी करना है, कैसे डाकू करने का है। तो आजकल जो है तो हम लोग उससे क्या सीख सकता है, अगर प्रजा लोग जो होता है, राजा लोग ऐसा अगर शिक्षा, अच्छा शिक्षा देगा, हमारा मतलब शास्त्र के मुताबिक चलेगा, तो प्रजा जो है उसका मुताबिक भी चलेगा प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था। और दूसरे मेरा एक मतलब अलग किस्म का एक क्वेश्चन है प्रभु, जैसे अभी जैसे कली का बहुत प्रभाव है, हम लोग सुनता है कली बहुत शक्तिशाली है, किधर भी जैसे घर पे हस्बैंड वाइफ, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था मैंने, हस्बैंड वाइफ बात कर रहा है तो कोहली का हमेशा कहता क्या काम होता है, किसी से झगड़ा लगा देने का, किसी को कुछ करने का। तो मेरा जो क्वेश्चन है, जैसे सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग था, तो उसी टाइम भी क्या सत्य युग में सत्य था, तो सत्य क्या है, हमेशा क्या मतलब आदमी को बा मनुष्य को मतलब प्रेशर देता था, जो भगवान का नाम करो बा कुछ करो। जैसे अभी कली कुछ हमेशा खराब कुछ करने के लिए आदमी को उकसाता है। तो जैसे सत्य, त्रेता, दापर युग में ऐसा क्या था उस टाइम है, मैं आपको मतलब बराबर बता नहीं पा रहा है। हाँ, समझ गया। थैंक यू कि आप ये पूछना चाहते हैं कि कली में जैसा अभी कली प्रभाव कर रहा है, वैसे सतयुग में सत्यता था, तो वो कैसे मतलब क्या प्रभाव करता था, करेक्ट प्रभु? हाँ प्रभु, वही है। तो जैसे हम लोग देखें, एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो मानव समाज में जब ये जो 4 युग है, चतुर्युग है, इसमें धर्म जब स्टार्ट होता है तो धर्म रहता है उसमें। तो इसके लिए हम लोग देखें त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र थे तो राम राज्य हुआ करता था। उससे पहले हंस अवतार, वराह अवतार, मतलब ऐसा नहीं था कि राक्षस लोग नहीं थे, कुटिल लोग नहीं थे, लेकिन बहुत कम हुआ करते थे। और ये जो राक्षस, बड़े बड़े राक्षस थे, ये बाहर से दूसरे ग्रहों से आते थे ये। लेकिन हमारे जहाँ पे सतयुग हुआ करता था या त्रेता युग हुआ करता था, वहां पे लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे, काफी पूजा पाठ वाले हुआ करते थे। लेकिन हम लोग देखा कि जो 4 पैर हैं धर्म के, सत्य, शौचम, तप, दया, तो ये जब जैसे 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 कम होते जाता है, वैसे वैसे एक एक जो है पाँव जो है धर्म का टूटता जाता है। तो उसकी वजह से धर्म कम होते जाता है। और अब 4 पाँव के बजाय जब एक पाँव में खड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो धर्म का यही है कि धर्म इज नॉट फुल्ली स्टेशन ऑन हिज लेग्स। तो इसके लिए धर्म कम है और इसके लिए जो है कली ज्यादा प्रभाव करता है। तो पहले के जमाने में मतलब अभी कैसा है, हर बात में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या घर में बच्चे हो या फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, डिवोटीज हो आपस में, तो मतलब कलह होता है। लेकिन एज ए डिवोटी, एज ए वैष्णव, हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोगों को उस कला में नहीं पड़ना। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम कला। हम लोगों को एक ये रखना है कि हम अपना आचरण अच्छा रखें और दूसरों से भी अच्छा कराए। कोई हमारे साथ गलत करे तो ठीक है, ओके प्रभु हरे कृष्ण, अपना आगे बढ़ जाओ। लेकिन हमको कला में पढ़ के अब तेरे तू ऐसा कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये वो नहीं, फिर वो कली का प्रभाव हमारे पर भी आ जाएगा एंड वी विल इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो वी हैव टू लीव अप, क्योंकि हम लोग ऑटोमेटिक देखते हैं, हम लोग कला में पढ़ेंगे तो माइंड एजिटेट होता रहेगा। माइंड एजिटेट हो गया, एक बार क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो या मत्सर्य है, एनवियसनेस है, अरे यार इसका ऐसा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं, उसका ये है, मेरा क्यों नहीं है, या इसने ऐसा कैसे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मन जो है भजन में नहीं लग रहा, अपना मन लग रहा है मत्सर्य में, लग रहा है क्रोध में, लग रहा है काम में, लग रहा है वासना में, लग रहा है। हमारा मन जो है हम लोगों को भगवान में लगाना है, भगवान का चिंतन में लगाना है। तो वो हम लोग को एक ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता था यहाँ पे, जैसे आपने कहा पिता और पुत्र का, तो वो भी बहुत
जो लीडर है, वो घर में लीडर कौन होता है? एक पिता होता है। तो उसको, वो अगर घर में अच्छे से अगर ट्रेन करता है लोगों को, अपने सारे डिपेंडेंट्स है, उसकी वाइफ भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बच्चे भी उस पर डिपेंडेंट, तो उसका कर्तव्य है कि वो अच्छे से उसको कंट्रोल करे, उनको अच्छी राह पे आगे लेके जाए। अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो उनको बताना है, भाई ये गलत कर रहे हो, तो उससे रोकना चाहिए। तो ये घर के लीडर का ये काम है। तो ये जस्ट एक मुझे स्ट्राइक हुआ था, आई थॉट आई विल शेयर। थैंक यू प्रभु, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। कुंजेश्वरी ने हाथ उठाया है। यस कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। अच्छा क्लास था। और जैसे आपने बताया कि पहले श्लोका में हमने देखा है कि श्रृंगी ऋषि जो बालक था और उसे कितना घमंड था अपने ब्राह्मणत्व के लिए कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, ऋषि पुत्र हूँ, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और राजा जो है वो कुछ भी नहीं, उनका उच्चिष्ट प्राप्त करने वाला है। तो उसके पिता जो है श्रमिक ऋषि, उन्होंने वो सब कितने अच्छी ढंग से उसे समझा के उसका जो भ्रम था वो निकाल दिया। और किस तरह बताया कि राजा कितने जरूरी होते हैं, क्षत्रिय अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर वो लोग भी जो ऋषि और ब्राह्मण है वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। वो अपने बहुत अच्छे से समझा। और जैसे कि हमने पहले भी भागवतम में देखा है कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य हो, ये भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि अगर उनका एक क्षत्रिय राज्य रहेगा तो सब धर्म के वर्ण के लोग अच्छे से रहेंगे। और ये उन्हीं के वंश में थे, उनके परपुत्र थे। और फिर उनके बाद कोई भी कलयुग में ऐसा राजा नहीं बना और ना ही बनेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू कुंजेश्वरी। हरे कृष्णा, मुझे मतलब मैं ऑफिस के बाहर, या उद्धव प्रश्न जी, सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जितना क्लास सुना, वेरी वंडरफुल क्लास। आई हैड स्टार्टिंग से नहीं सुना, जो बहुत सारी अच्छी पॉइंट्स, बहुत सारी नहीं, सब अच्छी पॉइंट्स थी इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट एक बात याद आई, आई हैड टेकन अ क्लास ऑन एंगर। तो यहाँ पर श्रृंगी को जो जो गुस्सा आता है और उसके तो हाउ टू कंट्रोल एंगर के अंदर एक पॉइंट आई थी, विच अभी आप जब क्लास ले रहे थे तो याद आया कि अगर हम हमारी जो मेंटालिटी होती है और हमारा जो स्वभाव होता है वो कैसे होना चाहिए, तो धूल के समान होना चाहिए। कि अगर धूल के ऊपर अगर आप पैर रखोगे तो धूल आपको रिएक्ट नहीं करेगी, मगर अगर आपने स्टबन होके एक पत्थर यानी स्टोन का शेप ले लिया, तो जब भी आप पत्थर के ऊपर पैर मारने जाओगे तो पत्थर आपको रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से हमें हमेशा कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। इसके लिए हम हमेशा, प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर रिपीट करते हैं, यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एज अ डस्ट ऑफ द जो डिवोटीज हैं उनके चरणों की धूल को समझना, अपने आप को समझना चाहिए। तो ये पॉइंट याद आई तो वो वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। या हमेशा हमें अपने आप को भगवान के चरणों की धूल पर, भगवान के भक्तों के चरणों की धूल समझना चाहिए। शुड लिव लाइक दैट। तो थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। या अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं एग्जिट करता हूँ, मुझे ज्वाइन करना है ऑफिस। टेक योर लीव। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आई विल टेक लीव ऑफ एवरीबॉडी। तो फिर से ऑफिस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। और सॉरी मेरी वजह से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा लेट कर दिया मैंने 15 मिनट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम सभी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसका गुरुवृंद की जय, सभी इकट्ठे भक्तवृंद की। हरे कृष्णा।